पाकिस्तान ही हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भाई है। और बताइए क्या कहलवाना चाहते हैं? कोई देश अलग हो गया तो इसका मतलब दुश्मन हो गया। वसुधैव कुटुंबकम हमारे आर्टिकल 51 में लिखा हुआ संविधान में, अपने पड़ोसी देशों के साथ बना के रखने। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भाई देश है। और बताइए, इसको दुश्मन बनाने वालों की अपनी साजिश है, अपनी राजनीति के लिए वो ऐसा करते हैं। कोई समस्या ऐसी नहीं है, लाठी भी होती है उनके पास, रिवॉल्वर भी होते हैं, उनको कौन मारता है? बहुत रेयर चांसेज होते हैं। ज़्यादातर मामले ऐसे ही पुलिस किसी के इशारे पे, सरकार के इशारे पे गुंडागर्दी करती है। बहुत बार ऐसा देश में देखा गया और अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सर, आपको लगता है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनकी कुर्सी बची रहेगी या ट्रांसफर कर दिया जाएगा? क्योंकि एक पैटर्न चला हमारे देश में। बिल्कुल पैटर्न यही है। जो FIR का आदेश इस तरह देता है नेताओं के खिलाफ या नेताओं द्वारा प्रोटेक्टेड अफसरों के खिलाफ, तो उस जज की बदली हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ तो हाई कोर्ट के जज की बदली होगी थी, मुरलीधर की, जिसने बीजेपी के नेताओं को जो आग लगाने के लिए बेहुदा भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो मिश्रा ही है, जो अनिल मिश्रा, जो कपिल मिश्रा, जो कभी दिल्ली विधानसभा में इनके चरित्र को तार तार कर रहा था प्राइम मिनिस्टर के, आज वो उसी बीजेपी में नेता है। और जो दिल्ली दंगों में प्रमुख घटिया भाषा यूज कर रहा था, जब उसके खिलाफ आदेश दिया जस्टिस मुरलीधर ने, तो रात को ही बदली हो गई थी भाई। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो कॉलेजियम में होते हैं वो दोषी थे, अपराधी थे उस वक्त उस आदमी की बदली करने में। जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की साजिश में शामिल हो सकती है तो बाकी देश की क्या सिचुएशन है? इसलिए मैं बार बार देश के नागरिकों से यही निवेदन होता है कि देश के नागरिक लगातार जागते रहें, लगातार चौकस रहें और अपना भाईचारा बना के रहें सबके साथ। लेकिन सीओ अनुज चौधरी ने तो पहले भी कहा है कि गोली खाने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हम लोग। नहीं, गोली खाने के लिए किसको कौन गोली मार रहा था? मार रहे थे। किसने गोली मारी? कितने झूठे केस हैं दिल्ली दंगों में, जजों ने क्या कमेंट किए हैं, बेहुदे बातों के आधार पे लोगों को फंसाया गया। कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तुमने तो मुकदमा बना दिया और वो ना कोई सबूत ना कोई दलील। ये दिल्ली दंगों में हुआ, काफ़ी लोग छूटे हैं जो, या उनकी फाइलों में मिला, कुछ नहीं मिला, सब झूठे केस थे। इसी तरह के ये केस होते हैं। और इस तरह की स्टेटमेंट जो देना कि गोली खाने के लिए नहीं हो रहे, ये तो बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि फौज में लोग पैसे के लिए आते हैं, जान जाएगी तो जाएगी। और आज कौन पुलिस वाला ये कह रहा है कि गोली खाने के लिए नहीं आए हम? अरे गोली खाने के लिए नहीं, अपने घर बैठो। किसी ने कहा तुम्हारे को पुलिस में भर्ती हो जाओ? यहाँ देश की सुरक्षा के लिए हैं। गोली कोई किसी को नहीं मार रहा। अगर गोली जिसने मारी, अगर कोई मारता है उसका इलाज कानून अच्छी तरह करता है। आप कानून खुद अपने हाथ में कैसे लेते हैं? देश के लोगों को आपको हमने बंदूक पकड़ा दी, रिवॉल्वर पकड़ा दिए, देश की सुरक्षा के लिए है। ये नेताओं की गुंडागर्दी करने के लिए आपके हाथों में, पुलिस के हाथों में बंदूक नहीं है। नेताओं के इशारे पे मदारी के बंदर की तरह नाचने के लिए नहीं है। ये बंदूक देश की असमत बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए। देश के नागरिकों पे अगर अन्याय करे नेता भी, सरकार में बैठे हुए गुंडे, उनसे बचाने के लिए बंदूक दे रखी है ये, और किसी काम के लिए नहीं, देश के लोगों को मारने के लिए नहीं है। सर, एक और मामला है। जिस तरीके से आज ईडी सुप्रीम कोर्ट में आई थी, वो साफ कह रही है कि अब बंगाल में लोकतंत्र नहीं बचा है, इसलिए मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए और वहाँ के DGP पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी ने कहा ये? ईडी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, ईडी ने तो कहा। ईडी कौन होती है कि किसी उसमें स्टेट में ये कहेगी कि मैं CBI की इंक्वायरी कराऊँ? ईडी ने तो गुंडागर्दी करी हुई देश के अंदर। और आज ईडी को ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ के लोकतंत्र नहीं चल रहा। लोकतंत्र अगर देश में गिरावट जो आई है, उसके लिए मैं तो सबसे ज़्यादा बीइंग एडवोकेट ये कहूँगा, जुडिशरी जिम्मेदार है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार हैं। जब देश में लोकतंत्र का पतन, देश में बोलने की आज़ादी 161वें नंबर में 180 देशों में, तो कौन जिम्मेदार है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन सर, ईडी कह रही लोकतंत्र नहीं बचा है अब बंगाल में। हाँ, तो ये तो कल ईडी ये कहे कि लोकतंत्र नहीं बचा है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है, ये कहना चाहिए ईडी को। बंगाल को नहीं कहना चाहिए। बंगाल ने लोकतंत्र खराब नहीं किया। सारा का सारा लोकतंत्र अगर खराब है तो उन लोगों की वजह से है जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो चोरी चकारी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जाति पाति रिलीजन के नाम पे नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये वो लोग जिम्मेदार हैं। और जब वो लोग ऐसा करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार हैं कि ऐसे लोग ऐसे बकवास करते रहते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा रहता है। सर यूपी के एक मंत्री हैं, वो सलमान खान को कह रहे हैं कि फांसी हो दे देना चाहिए। किस बात पे? गद्दार है, देशद्रोह है। किस बात पे देनी चाहिए? वो पैसा यहाँ कमाते हैं, मदद करते हैं पाकिस्तान को। बकवास करे। पाकिस्तान ही हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भाई है। और बताइए
क्या कहलवाना चाहते हैं? कोई देश अलग हो गया तो इसका मतलब दुश्मन हो गया। वसुधैव कुटुंबकम हमारे आर्टिकल 51 में लिखा हुआ संविधान में, अपने पड़ोसी देशों के साथ बना के रखने। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भाई देश है। और बताइए, इसको दुश्मन बनाने वालों की अपनी साजिश है, अपनी राजनीति के लिए वो ऐसा करते हैं। कोई समस्या ऐसी नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बातचीत से हल नहीं हो सकती। पैसा यहाँ कमाओगे या मदद करोगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की? अरे पैसा यहाँ पढ़ रहे, बहुतों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से IIT करते हैं, यहाँ से MBBS करते हैं और विदेशों में जाके नौकरी करें। बहुत सारे ये लोग हैं बीजेपी RSS के जिनके बच्चे बाहर नौकरी करें, यहाँ से IIT करते हैं, देश का पैसा सस्ते में पढ़ाई करते हैं, नौकरी जाके बाहर करते हैं। क्या कहोगे? तो वो भी देशद्रोही हैं सब, सब देशद्रोही। दुश्मन देश नहीं है। पाकिस्तान कोई पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं है, कोई भी देश दुश्मन देश नहीं है इंडिया का। इंडिया वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है, इसलिए कोई समस्या ऐसी नहीं जो भाईचारे से बैठ के टेबल पे हल नहीं हो सकती। टेबल पे इसलिए हल नहीं करना चाहते, विल पावर की कमी है और नेता लोग इस आधार पे, नफरत के आधार पे राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए पड़ोसी का भी दुश्मन है। फिर तो अगर हम फिर इस आधार पे चलें तो पड़ोसी का दुश्मन है। क्या हम जीवित रह पाएंगे अगर हमारे पड़ोस में किसी से बनती नहीं? हाँ, पाकिस्तान देश में आतंकवादी हमले करवाता है। अरे हो गया। पाकिस्तान में जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारे यहाँ हमले करवाता है, बलूचिस्तान या दूसरी जगह हमले कराता है इंडिया। और क्या कहेंगे? हमारा NSA जो है, क्या नाम है इसका, डोभाल क्या कह रहा था कि भाई इतिहास में बदलाव। अरे जीना सिखाओ मिस्टर डोभाल देश के लोगों को। हमें युवाओं को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इतिहास में अगर गंदगी थी कोई, उससे सीखना है, उससे समझना है, उससे आगे बढ़ना है। उस आधार पे अपने बच्चों को नफरत की दीवारों में चिन्हना, नफरत उनके अंदर पैदा करना, ये उनके हिसाब से बयान ठीक नहीं है और बिल्कुल गलत है। अगर ये हिसाब करेंगे किसी ने मंदिर तोड़ा तो ये भी पूछेंगे लोग बौद्ध विहार किसी ने तोड़ा, मस्जिद किसी ने तोड़ी। ये बकवास बातों में बढ़ने की जरूरत नहीं है और सीधा का सीधा जोड़ने की बातें, कोई तोड़ने की बात नहीं, नफरत की बातें नहीं, सिर्फ प्यार की बातें। ऐसे नेता कहाँ से आ जाते हैं जो लोग कहते हैं शाहरुख खान को फांसी दे दो, सलमान खान को फांसी दे दो? अरे लोग प्यार करते ये सारे नैरेटिव चलाते हैं, ये वोट के भूखे, ये क्या सलमान खान देशद्रोही है? वोट के भेड़िए, ये लोगों में नफरत के आधार पे जिनकी सत्ता कायम होती है, जो नफरत के आधार पे जिनकी दुकानदारियाँ चल रही हैं, ये सारे वो पूरे देश को चौकन्ना होना चाहिए इनसे। जो भी जाति पाति रिलीजन की बात करता, समझो पूरी मानवता का दुश्मन है। ये बात की बातें हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो और उनके धार्मिक स्थान, उनकी धार्मिक किताबें मानवता को सर्वोपरि नहीं मानती या उसके लिए काम नहीं करती, तो वो भी पूरे देश और दुनिया के दोषी हैं। सर, भाजपा कह रही है बंगाल में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं, सारा रूल ऑफ लॉ तो वहाँ ख़त्म हो रही है आपके उत्तराखंड में। हाँ। जहाँ किसी बेटी से कोई मुस्टंडा बता रहे हैं, बीजेपी का कोई पदाधिकारी इतना बड़ा, 68 साल का आदमी, एक 18 साल की बेटी पे नज़र रखे हुए आदमी, और उसकी वजह से फिर सारे सबूत मिटाए गए, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं जो बीजेपी RSS के हैं। बहुत सारे चरित्र हैं, लोग बड़ी बड़ी पदों पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। पूरा देश को चौकन्ना होने की जरूरत है और ऐसे दरिंदों से अपने बहन बेटियों को बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ईडी वाले मामले पर मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर ईडी कह रही है कि कोयला घोटाला किया है तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ममता बनर्जी को। अरे पहले तो हिसाब ईडी का लेना पड़ेगा। ईडी के जितने अफसर हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने ईमानदार लोग हैं,